हेलो एवरीवन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम भी शुरू करूंगा, तो मैं शुरू कर रहा हूं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रोडों की प्रॉब्लम अगर आप 3.1 और 3.2 देखोगे तो वो थोड़ा कैलकुलेशन वाली है। मतलब 3.1 में है दो इलेक्ट्रॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो निकालिए और प्रोटॉन के बीच का भी निकालिए। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला है उसमें बोला गया है 1% अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफ़र कर दें तो फोर्स कितना होगा। थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, मतलब उसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है इस 3.3 क्वेश्चन से रिलेटेड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है कैसे? वो इंटरेस्टिंग बात ऐसे है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में गलती है। और गलत क्वेश्चन में अगर जो गलती है ना, वो जेई मेंस ने सेम क्वेश्चन पूछ डाला और वो गलती बिना रेक्टिफाई किए। अगर वो थोड़ी सी गलती रेक्टिफाई कर लेते तो शायद फ़ायदा होता। ये क्वेश्चन बच्चों तभी पॉसिबल है जब इसमें ये लिखा हो कि वेयर ए इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। ए जो है ना बहुत स्मॉल है, ठीक है ना। अगर ये मान लेंगे तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक एजम्पशन तो ये दिया ही हुआ, अब ए भी बहुत स्मॉल है, इसको भी लेना है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन है ये कि टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l. द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इतना फाइंड द रेट dq by dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity varies as v equals to a by root x। ठीक, तो उन्होंने क्या किया है कि ये दो स्फीयर मान लिए हैं भाई, और x बहुत छोटा है तो वो एजम्पशन अपन बाद में ले लेंगे। ये है x। इस पर लगने वाले फोर्स की अगर बात करूं तो ये हो गया mg, और ये है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर, मान लेते हैं चार्ज q है। अब ये अगर एंगल मैं थीटा मान लेता हूं तो इस एंगल थीटा से कह सकता हूं मैं कि ये एंगल भी थीटा होगा, और यहाँ पर टेंशन जो है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन यहाँ से क्या आएगी? इक्वेशन आएगी t साइन थीटा की वैल्यू Fe के बराबर और t कॉस थीटा की वैल्यू mg के बराबर। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा टेन थीटा की वैल्यू Fe बाई mg के बराबर। अच्छा, अब ज़रा वैल्यूज पुट कर देते हैं ना। टेन थीटा इक्वल्स टू 1/mg और Fe की वैल्यू बोलो। के मतलब 1/4πε0 वाले को के कह रहा हूँ, Q² अपॉन x²। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, टेन थीटा बहुत स्मॉल है तो, और ये लेंथ अगर मैं l बोलता हूँ तो साइन थीटा और टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे। तो मैं इसको अगर आप ध्यान से देखें तो x/2l लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है ना वो x³ की आ जाती है। x³ इक्वल्स टू 2kl। x³ इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों? x³ उस साइड गया, 2kl अपॉन mg Q²। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि v जो है वो a/√x से, अप्रोच वेलोसिटी जो है वो a/√x है। तो इफ देयर अप्रोच वेलोसिटी वेरीज एज v इक्वल्स टू a/√x तो dq/dt कितना होगा? ठीक है भाई, dq/dt देख लेते हैं टाइम के साथ किस तरीके से dq/dt वेरी करेगा, है ना। तो कैलकुलेट करते हैं, कैसे किया जाए कैलकुलेट। सिंपल है। सिंपल ये है कि यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सीधा 3x² dx/dt वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये मत करें वरना क्यू आ जाएगा और वो परेशान करेगा आपको, क्योंकि वैल्यू फिर बाद में डालनी पड़ेगी। तो एक काम करें, है ना, इसका रूट ले लें, ये 3/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2 x टू द पावर हाफ रूट एक्स आ गया। dx/dt बोले तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू देखो क्या दी है, a/√x दी है, a/√x बराबर √2kl/mg
इंटू क्यू। एक्स एक्स कैंसिल हो गया और मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया भैया? मज़ा ये आ गया कि ये डी क्यू बाई डी टी है। डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट बाय विच द चार्ज इज लीकिंग इज 3/2 a रूट mg अपॉन 2kl, ये है। और ये कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देख रहे हैं आप, ये रेट कांस्टेंट आ रहा है, एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसमें गड़बड़ क्या है और मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब बातें बच्चों? देखो जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। हमने क्या माना है? हमने माना है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a बाई रूट एक्स। ये माना है कि नहीं माना है? अच्छा, डी एक्स बाई डी टी को मैंने v लिख दिया है, तो आप v लिख भी सकते हैं, आप इसको 2v भी लिख सकते हैं, लेकिन लगभग कांस्टेंट आएगा, ये कंफर्म है ना। आप इसको 2v कैसे लिख सकते हो भाई? v से अगर ये आ रहा है, अगर ये v से आ रहा है, ये v से आ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है 2v इक्वस टू डी एक्स बाई डी टी होगा। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आप चाहें तो 2v के बराबर भी रख सकते हैं और फिर v की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। तो वो भी मतलब आप कह सकते हैं। मैंने मतलब मेन चीज़ मैंने बताने के लिए बताया है क्वेश्चन कि डी क्यू बाई डी टी एक्स से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना। तो वो आप इसमें पुट कर दीजिएगा ये वैल्यू और आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर आपका मैच कर जाएगा, निश्चिंत रहिए। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाई ए मस्ट बी वेरी स्मॉल। वो ज़रा ध्यान से सुनना। देखो ज़रा, आपने क्या किया है, आपने इक्विलिब्रियम में माना है, ये दो इक्वेशन लिखी है आपने, मतलब मैंने। उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करी और फिर हम कह रहे हैं v प्रोपोर्शनल टू a बाई रूट एक्स। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो। इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, और इक्विलिब्रियम नहीं है तो आपने ये कैसे लिख लिया, है ना इंटरेस्टिंग बात। लेकिन किया है, क्यों किया है? बिकॉज एक्सेलरेशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो फॉर वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन। और अगर बहुत स्मॉल है मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, इसको हम बोल सकते हैं, तो फिर हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो एक्सेलरेशन इज वेरी स्मॉल, या कंसीडर प्रोसेस एज क्वासी स्टैटिक, ये भी लिख सकते हैं आप, ये मत लिखें, आप ये लिख दें कंसीडर द प्रोसेस एज क्वासी स्टैटिक, ये लिख दें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली बार नए क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।